गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेसबुक एड्स क्या होती है, कैसे रन करा जाता है। बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि भाई एड्स कैसे रन होता है। चलो इसका आज लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रन होता है, क्या-क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला हमारा एड्स रन करने के लिए सबसे पहला मेन क्या चाहिए होता है, हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आपको शायद स्क्रीन शेयर भी हो रही होगी। ठीक है, ये अकाउंट सिंपल सा अकाउंट होना चाहिए जो मिनिमम आपका 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल अकाउंट पुराना होना चाहिए। देखो पुराना जितना अकाउंट होगा उतनी उसकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, उतना उसका ऑप्टिमाइज होने का ज्यादा चांस रहेगा। तो अकाउंट आप अच्छा करके चलो। ठीक है, अकाउंट में आपको क्या क्या चीजें कर देनी है और चीजें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता दे रहा हूँ। जैसे अकाउंट में कवर फोटो, टीपी वगैरह ये सब आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दो। ठीक है, और सारे साथ क्या क्या करना है मैं आपको चलो आगे बताता हूँ कि अकाउंट आपने कर लिया। अब अकाउंट के बाद क्या चाहिए होता है, अकाउंट में एक पेज बनता है। पेज कैसे क्रिएट होता है अगर आप स्क्रीन में देख रहे होगे तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करो। सी मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक है, सी मोर पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे सिंपल से जाना है पेज पे। पेज कहाँ है, आप यहाँ पे देखो, मेरे वो ऊपर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप नए नया अकाउंट में क्रिएट करोगे तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सबसे पहले आप जाओ पेज पे, अपने पेज पे क्लिक करो। अब क्रिएट अ न्यू पेज, अगर आपके अकाउंट में कोई पेज क्रिएट नहीं होगा तो क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। जैसे मेरे ऑलरेडी अकाउंट पे क्रिएट है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी पे ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करना। क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी डिटेल्स मांगता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका नेम, आप पेज क्यों क्रिएट कर रहे हो, बायो, नंबर, ईमेल और कवर फोटो, डीपी, ये सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है। कोई भी डिटेल आपको ये नहीं कि आप भूल जाओ मत डालो, ऐसा नहीं है। आप वेबसाइट लिंक वगैरह ये सब डालो जिससे आपके पेज की अथॉरिटी बिल्ड होगी। पेज की अथॉरिटी बिल्ड होगी तो आपका अकाउंट बढ़िया होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको सारा कुछ डिटेल फिल आउट करना कि कोई भी मिस आउट ना हो, जिससे मेरे पेज की अथॉरिटी बिल्ड ना हो पाए। अगर बिल्ड हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा आपके अकाउंट के लिए, बहुत अच्छा होगा आपके एड सर्विस के लिए। अगर आप एड सर्विस देना चाह रहे हो या एड चलाना चाह रहे हो, खुद एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर, किसी भी फील्ड के लिए हो, तो ये जरूर करना। पेज क्रिएट कर लिया, सिंपल सा। अब उसके बाद मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ पेज में क्या करना है। जैसे मैंने एक पेज कल ही क्रिएट किया था, ये करण करके। ठीक है, इस पेज में आप पहले लॉग इन कर लो अपना। एक सेकेंड, ये मेरा पेज ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है, जैसे नेम, नंबर, ईमेल, कवर फोटो, डीपी, ये सब जो होती है ये सब फिल आउट कर लो। फिल आउट करने से क्या फायदा होगा, फिल आउट करोगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपका अकाउंट बार बार रिस्ट्रिक्ट नहीं जाएगा, डिजेबल नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगी। फिल आउट कर लिया, अब उसके बाद क्या है, अब इसके बाद एड मैनेजर जाओ। एड मैनेजर क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है एड मैनेजर। एड मैनेजर मतलब कि जैसे सपोज कि आप एड मैनेजर में सारा कुछ अपना एड मैनेज कर सकते हो, जहां से आपका पूरा कैंपेन चलता है, जहां से आप पूरा अपना एड टारगेटिंग वगैरह कैंपेन ये सब होता है, जहां से आप बिलिंग चेक कर सकते हो, जहां से आप अपने अकाउंट की क्वालिटी चेक कर सकते हो कि मेरा अकाउंट कोई रिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, डिसेबल तो नहीं है, ये सारी चीज चेकआउट कर सकते हो। एड मैनेजर आप यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो सी मोर पे क्लिक करोगे, नीचे मिल जाएगा। मेरा अकाउंट पे ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बार बार एड मैनेजर ओपन करता रहता हूँ, ये अकाउंट बहुत पुराना है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐड चल चुके हैं तो इसलिए ऊपर आ रहा है। अगर आपका अकाउंट नया नया होगा तो नीचे आएगा। ठीक है, एड मैनेजर पे गए, एड मैनेजर पे क्लिक करो, सिंपल सा। क्लिक करने के बाद सबसे देखो, अगर आपका अकाउंट पहला है और आपने पेज तुरंत तुरंत क्रिएट किया है, तो सबसे पहला इंगेजमेंट कैंपेन चलता है। क्या चलता है, इंगेजमेंट कैंपेन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इंगेजमेंट कैंपेन अकाउंट की अथॉरिटी के लिए होता है, कि अकाउंट मेरा जो पेज है वो थोड़ा डिसेबल होने से ना बचे, रिस्ट्रिक्ट ना जाए, मेरी सीपीसी कम आए, और मेरा बार बार वो होता है ना, ब्लॉक होने लगता है, एरर में जाने लगता है, जैसे ये मेरे पास अकाउंट है। ठीक है, इस पे मैंने कभी अभी इस पे ऑलरेडी मेरा ये अकाउंट बीच में ब्लॉक हो गया था, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड। जैसे इस अकाउंट पे मैंने लगभग आराम से अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखो कितने इन्वेस्ट है, टोटल 15,000 है। इसमें मैंने अच्छा खासा अथॉरिटी बिल्ड की, इसमें लगभग 4 से 5 अकाउंट, मतलब इसमें 4 से 5 पेजेस ब्लॉक भी हो चुके हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। एड क्वालिटी, अगर आपको अपने अकाउंट में ये चेक करना है कि मेरी एड क्वालिटी कैसी है, मेरा एड मतलब कि डिसेबल हुआ कि नहीं हुआ है, मेरा पेज रिस्ट्रिक्ट में नहीं गया है ना, मेरा अकाउंट तो कोई इशू नहीं है, तो आपको एड क्वालिटी में ही सारा कुछ दिखता है, सारा कुछ ए टू जेड समझ आता है। एड क्वालिटी में जाओ, क्लिक करो। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे करना है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो मेरा ऑलरेडी बहुत सारा पेज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट जा चुका है, जैसे एक पेज ये था।
ये मेरा एक पेज था, करण के नाम से था, ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी एरर आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो आप ऐड क्वालिटी में जाकर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है, अब उसके बाद एंगेजमेंट कैंपेन चलता कैसे है। अब देखो, सबसे पहला एंगेजमेंट कैंपेन लगाया क्यों जाता है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि देखो, वर्क फ्रॉम होम, एमएलएम स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम, ये फेसबुक के नजर में ब्लॉक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं, जिससे हमारी अकाउंट की अथॉरिटी बिल्ड हो जाए, जिससे हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट में ना जाए, कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम लोग फेसबुक पे बोलते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पैसा ले ले, मेरा ऐड चला दे, ऐसा वाला है। तो एंगेजमेंट कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं चलाओगे, पैसा बचाने के चक्कर में रहोगे, तो आपका अकाउंट कभी बिल्ड नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट कैंपेन लगता कैसे, क्रिएट पे क्लिक करो। देखो, अगर आपका अकाउंट नया नया होगा तो ये सारा कुछ शो नहीं हो रहा होगा। ये मेरे में ऑलरेडी ऐड रन हो चुका है, तो इसलिए शो हो रहा है। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करो, एंगेजमेंट कैंपेन पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपसे क्या मांगता है। एंगेजमेंट कैंपेन अगर पेज के लिए चला रहे हो तो आपको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, बहुत सिंपल सा चीज चाहिए होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप नेम पूछता है, मुझे नेम अब फिलहाल नहीं रखना है। अगर आप चाहो तो नेम रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेम पे के बाद उसके बाद आपको ये सारी चीजें कुछ करनी ही नहीं है। एंगेजमेंट कैंपेन विदाउट टारगेटिंग के भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंगेजमेंट कैंपेन पेज के लिए चल रहा है तो सभी लोगों को दिखा सकते हो, वहां पे टारगेटिंग वगैरह जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप क्या चीज चाहिए होगा। अब यहाँ पे पूछता है कि भाई आप एंगेजमेंट कैंपेन चला क्यों रहे हैं। जैसे मुझे पेज के लिए चलाना है, मुझे पेज लाइक के लिए चलाना है, या अपने और मतलब मेरे पेज के लिए चलाना है, मुझे पेज पे एंगेज चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये वाला ऑप्शन कर दूं, या तो मैं ये वाला ऑप्शन कर दूं। ये क्या है, इसमें मुझे वीडियो लगाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत एंगेज आ जाएगा। या तो मैं ये वाला ऑप्शन कर दूं, ये वाला। यहाँ क्या है, यहाँ पे गेट पीपल टू एंगेज विथ योर फेसबुक पेज, यहाँ पे पेज मेरे लाइक आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर यही वाला करता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे पेज के लाइक बढ़ जाते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप नया नया पेज क्रिएट किया हो तो सबसे पहला काम क्या क्या करो, उस पेज का लिंक कॉपी करो, लिंक करके सर्कुलेट करा दो। सर्कुलेट कहाँ कराओगे, सर्कुलेट अपने ग्रुप सर्कल में कराओ। उनसे बोल दो पेज को लाइक कर दे, बस। सिंपल सा है। 4-5 दोस्तों से, 8 दोस्तों से बोल दो। इससे क्या होगा, आपका पेज थोड़ा अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगा। अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगा तो आपका सीपीसी वगैरह हाई नहीं जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ आपका बढ़िया रहेगा। सीपीसी वगैरह सही जाएगा, लीड्स अच्छी आएगी। तो ये चीजें का आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब ये पूछता है कि मुझे किस पेज पे चलाना है ऐड, किस पेज पे ऐड चलाना है। तो मैं बताता हूँ कि भाई मुझे आदित्य चौरसिया वाले पेज पे चलाना है। मेरे में ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस क्रिएट है, तो ये पूछ रहा है। अगर आप में एक ही पेज क्रिएट होगा तो उसी पे ऐड चल जाएगा ऑटोमेटिक, आपको ये चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इसके बाद करने के बाद आपको बजट डिसाइड करना है कि एंगेजमेंट कैंपेन चलाना कितना है। अगर अकाउंट नया है तो 200-150 तक का चला दो। पैसा मत बचाओ इतना ज्यादा, अगर पैसा बचाओगे तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर पैसा बचाने के चक्कर में लग गए तो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इतना मैंने कर दिया। अब इसको टारगेटिंग में आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि देखो, पेज चल रहा है, पेज के लिए ऐड चल रहा है, तो ऐड को चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ऐड कॉपी एक अच्छी सी रख दो। ऐड कॉपी क्या होती है, बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ऐड कॉपी मतलब कि जो हम लोग वीडियो यूज करते हैं, या जो हम लोग कवर फोटो, अरे सॉरी, जो हम लोग वीडियो यूज करते हैं या फोटो यूज करते हैं, इमेज यूज करते हैं, उसको हम लोग ऐड कॉपी बोलते हैं फेसबुक के नजर में। तो ऐड कॉपी वीडियो वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसको ही बोलते हैं, सिंपल सा ऐसे समझ। ठीक है, अब ऐड कॉपी में क्या करना है, ऐड कॉपी में यहाँ पे मैंने, अब देखो मेरे पास ऑलरेडी इस एड मैनेजर में ऐड कॉपी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आप पेज के लिए चला रहे हो तो सबसे पहला एक काम करो, ऐसी कुछ अच्छा चीज ढूंढो जिससे अकाउंट इंगेज जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर ऐसे थंबनेल गूगल पे आपको मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लो, क्रोम पे सर्च कर लो, मिल जाएंगे ऐसे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। जस्ट अ मिनट। ये वाला है। ठीक है, ऐसे पेज। अब देखो, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इससे सभी ऑडियंस इंगेज जाएंगे, मेरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे। अब मैं इसका रीजन भी आपको आगे बताऊंगा कि क्यों है इसका रीजन और कितने बेनिफिट्स आ सकते हैं। ठीक है, इसको करके यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्राइमरी टेक्स्ट में एंगेजमेंट एड में मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, इसको पब्लिश कर दो बस। इंगेजमेंट कैंपेन खत्म। इंगेजमेंट कैंपेन का इतना ही सा चीज है, और इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद ट्रैफिक ऐड लगता है। अब पहले मैं इसका बेनिफिट दिखा देता हूँ कि इंगेजमेंट कैंपेन से आपके कितने लाइक्स आ सकते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ, एक सेकंड। जैसे देखो, मैंने कल एक एंगेजमेंट कैंपेन चलाया था, ये है, ये कैंपेन है, कुछ चेक हो सकता है। ये कैंपेन मैंने चलाया था, ये देखो ये वाला, करंट न्यू, करंट न्यू पेज इंगेज। ठीक है, ये कितने का चला था, ये चला था अप्रोक्स कुछ, कितने का चला था, एक सेकेंड। ये चला था 56 रुपीज का। और कितने पेज लाइक गए थे, लगभग 54
504, 504 लाइक गए थे, सोचो। मैं 56 रुपीज को डाल के 1,500 लाइक ला सकता हूँ, तो मेरा ज्यादा अच्छा है ना। अगर मैं चला दूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि ये चीजें ध्यान दे, ये चीजें आपको ध्यान देनी है अपने नजर से, कि मेरा ये एंगेजमेंट कैंपेन है 150 200 तक का चल जाए, मुझे यहाँ पैसा नहीं बचाना है, पैसा बचाने के चक्कर में लगोगे अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रैफिक ऐड लगता है। ठीक है। ट्रैफिक ऐड, अब ट्रैफिक ऐड तो देखो, ट्रैफिक ऐड दो तीन तरीके से लगता है, पहले क्लियर कर देता हूँ कि ट्रैफिक ऐड अपने मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट लीड ला सकते हो। ट्रैफिक ऐड से आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे भी लीड ला सकते हो। ट्रैफिक ऐड से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी, बिजनेस व्हाट्सएप पे भी लीड ला सकते हो। ट्रैफिक ऐड से आपके ऑडियंस मतलब कि आप आपका कोई वेबसाइट वगैरह या कुछ ऐसा चीज है जिसपे आपको ट्रैफिक लेके आना, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे व्हाट्सएप पे लीड लेके आनी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे क्लिक करो, ट्रैफिक चूज करो। ट्रैफिक मैंने चूज कर दिया। एक सेकेंड। ट्रैफिक मैंने चूज कर दिया। ठीक है। ट्रैफिक चूज करने के बाद क्या है, अब चूज करने के बाद सिंपल सा इसको इसको कंटिन्यू करने दो, कंटिन्यू का हो जाता है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है नेम रखना है क्या, मैं बोलता हूँ मुझे नेम नहीं रखना, मुझे डायरेक्ट ट्रैफिक कैंपेन चलाना है। ठीक है। अब आपको नेम रखना हो तो अपने हिसाब से रख सकते हो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। ठीक है। एडवांस कैंपेन बजट, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे आपका 4 जगह कैंपेन चल रहा है, फीड पे चल रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे चल रहा है, रील पे चल रहा है, और होम पेज पे चल रहा है, या कहीं एक और ऑप्शन आया है ऐड रिजल्ट करके, ऐड रील करके, वहां पे चल रहा है। मेरा 4 जगह कैंपेन चल रहा है। अब इसको ऑन करोगे तो फेसबुक डिटेक्ट करेगा कि आपको कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, रील से रिजल्ट आ रहे हैं, फीड से रिजल्ट आ रहे हैं, स्टोरी से रिजल्ट आ रहे हैं, या ऐड ऐड रील से रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से ज्यादा बंदे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो ये फेसबुक डिटेक्ट करता है इसको ऑन करने से। तो इसको क्या है, देखो ये कब काम करता है, ये जब काम करता है जब आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो, 400 300 तक बजट हो। ये 100 150 के बजट में काम नहीं करेगा। तो इस चीज से ध्यान रखो कि आपका बजट ज्यादा है तो ऑन करो इसको। अगर अभी ऑन कर दोगे 150 200 तक का बजट है, तो ये पैसा खाने लगेगा, आपके कैंपेन में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। फिर एडसेट्स वाले में क्या करना है, हमको टारगेटिंग करनी है। अब देखो वेबसाइट, मुझे वेबसाइट पे डायरेक्ट लीड लानी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लीड ला सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे सीपीसी हाई जाती है, लीड बहुत कम आती है, ये सब दिक्कत आती है। कभी कभी सीपीसी बहुत हाई जाने लगेगी, कभी कभी व्हाट्सएप पे लीड ही नहीं आएगी। और इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको बिजनेस व्हाट्सएप करना पड़ेगा। और बिजनेस व्हाट्सएप में एक चीज क्या है, बिजनेस व्हाट्सएप अगर आप करोगे तो ज्यादा लीड नहीं ला सकते। ज्यादा लीड लाओगे तो आपका बिजनेस व्हाट्सएप ब्लॉक कर देगा, तो ये भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसको मैंने वेबसाइट पे चूज किया। चूज करने के बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक यहाँ पे शो हो। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक शो होंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे ज्यादा लीड्स आएंगी। मेरे व्हाट्सएप पे ज्यादा क्लिक ज्यादा होंगे तो लीड्स व्हाट्सएप पे ज्यादा आएंगी। जस्ट, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स शो हों। क्लिक शो होंगे, देखो ज्यादा क्लिक जाएगा तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे ज्यादा लीड्स आएंगी, तो क्लिक ज्यादा शो। ठीक है। अब उसके बाद देखो टारगेटिंग क्या करनी है। यहाँ पे आपको बजट, अगर आप थोड़ा ज्यादा बजट रखो, तो आप बहुत कम रखोगे तो लीड्स बहुत कम आएगी, ये दिक्कत आती है। और लीड्स कम के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ये आएगी अगर देखो बजट कम रखोगे तो दिक्कत ये आएगी, कचड़े लीड्स ज्यादा आएंगे। सिंपल सा बात है। तो थोड़ा बहुत कोशिश करो कि बजट आपका 200 300 तक रहे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा टारगेटिंग करना है। देखो एफिलिएट के लिए उतनी टारगेटिंग बनी नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट है, और जो जॉब कर रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट है, हाउस वाइफ को भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे पर्सन को तुम्हें ढूंढना है जो एजुकेटेड हो। तो क्या करना है तुम्हें, सिंपल सा एजुकेटेड पर्सन के लिए तुम लोकेशन टारगेट करो। लोकेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि लोकेशन में क्या क्या टारगेट करना है। पहला उत्तर प्रदेश में लोकेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अच्छे लीड्स आते हैं, उत्तर प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल, एमपी, एमपी कर दो, मध्य प्रदेश में भोपाल भी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, झारखंड कर दो, झारखंड कर दो, और हरियाणा कर दो, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मुंबई। दिल्ली कर दिया, गुजरात कर दो, और मुंबई कर दो, मुंबई, मुंबई से भी अच्छी लीड्स आती हैं, मुंबई। और आंध्र प्रदेश से मत लाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से क्या होता है, वहां पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है तो दिक्कत आती है लोगों को। उड़ीसा वगैरह से अगर आपको वहां की लैंग्वेज आती है तो टारगेट करना है, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका,
और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लीड्स तो बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन एक दिक्कत ये आ जाएगी कि आपको मतलब कि वहाँ की लैंग्वेज अगर आती होगी तो लीड सही रहेगी। अगर नहीं आती तो फिर उनसे बात ही कैसे कर पाओगे, तो सिंपल सी बात है, नहीं कर पाओगे ना। तो ये चीजें है। इतने टारगेट करने के बाद आप लोकेशन टारगेट अपने हिसाब से कर सकते हो, लोकेशन अच्छे अच्छे लोकेशन टारगेट कर दो। ठीक है। उसके बाद मुंबई मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है, एज। एज में ज्यादातर एफिलिएट्स के लिए रखता हूँ 28 से लेके 16, बस 16 से 28। अब देखो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग तभी करने का ऑप्शन आता है जब 18 हो। जब 18 हो तभी ये ऑप्शन देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये फेसबुक की पॉलिसी है, तो मुझे 16 एज चाहिए, मुझे डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है। अब मुझे मैं ये आगे बताऊंगा कि अगर आप डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, तब भी लीड्स बहुत अच्छी आएंगी। कैसे आएंगी आगे बताता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद मैनुअल प्लेसमेंट करो। एडवांस प्लेसमेंट करोगे तो बजट अगर आपका बहुत ज्यादा 1-2 हजार 3 हजार 4 हजार का है, अगर आपको सभी जगह दिखाना है तो एडवांस प्लेसमेंट प्लेसमेंट करो, ऐसे अदरवाइज मत करो। ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखाना है, और इंस्टाग्राम पे भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही दिखाना है, मतलब सेलेक्टेड जगह ही दिखाना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। इंस्टाग्राम फीड पे दिखाना है मुझे, और मुझे स्टोरी पे दिखाना है, रील पे दिखाना है, और यहाँ पे मुझे नहीं दिखाना, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट पे नहीं दिखाना। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज मांगता है। पेज मैं देखो, मैंने पेज ये वाला चूज किया था, तो मैं यही वाला चूज कर ले रहा हूँ। अभी मेरा रिसेंट का पेज यही है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर चैनल पे नए आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये देखो ये पेड का कंटेंट है, मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें नहीं करनी, ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी, खुद से देखो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो उसमें छेड़छाड़ मत करो, करोगे तो तारा रिजल्ट बहुत खराब आने लगेंगे। इतना ध्यान रखो। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐड कॉपी, सिंपल सा ऐड कॉपी कर लो। सिंपल सा ऐड कॉपी कहीं से भी, अगर आपके पास ऐड कॉपी है, मेरे पास ऐड कॉपी बहुत सारी है, देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने ये वाली ऐड कॉपी, जैसे सपोज मुझे लगानी है ये वाली, ये वाली। ठीक है। ये वाली ऐड कॉपी भी चल रही है मार्केट में, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं ऐड कॉपी इसको चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करके डन कर देता हूँ, तो ये ऐड कॉपी शो होने लगेगी। ठीक है। शो होने लगेगी। अब उसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या बोलता है भैया, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट क्या कर सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट थोड़ा अपने हिसाब से बना लो। जैसे मैंने बनाया था, इस फोन में लैपटॉप पे शेव नहीं है, तो मैं आपको शो कर देता। ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको थोड़ा सा बनाना है, जिससे आपका बंदे पढ़े लिखे आए और अच्छे आए। तो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको दिखाना है कि वर्क फ्रॉम, देखो प्राइमरी टेक्स्ट में मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम यूज मत करना वरना ब्लॉक कर देगा, बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट ऐसा रखना है कि जिससे मेरा ब्लॉक भी ना हो, मेरा ऐड चलता रहे, मुझे कोई दिक्कत ना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में अभी डाल देता हूँ, डीएम फॉर मोर डिटेल्स, डीएम फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है। मैंने डीएम फॉर मोर डिटेल्स में अभी डाल के छोड़ दे रहा हूँ। आपको प्राइमरी टेक्स्ट अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के बना लेना है। बाकी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर जो ऐड रन करे उनको देखो, अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि क्या कर रहा है वो बंदा, अपने जो सामने वाला बंदा जो ऐड चला रहा है वो क्या कर रहा है, क्या डाल रहा है प्राइमरी टेक्स्ट में। तो 10 लोगों को तुम देखोगे तो बताओगे, तुमको समझ आएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर लगा है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर दो, और सिंपल सा लिंक लगा दो बस। लिंक मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको लिंक लगा के दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। 1 सेकेंड, ये मेरा लिंक है। ठीक है। मैंने ये लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो लिंक आप दो तरीके से लगा सकते हो, दो वेबसाइट से भी लिंक वर्क कर रही है, एक एल्बो चैट वर्क कर रहा है, एक वालिंक कर रहा है। एल्बो चैट वालिंक का क्या दिक्कत है, वालिंक सब में वर्क नहीं करता है। वालिंक सब में वर्क नहीं करता, कुछ कुछ आईडी में वर्क नहीं करता, जैसे देखो इस वाले आईडी में वर्क नहीं कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, टू रिसीव मैसेज इन व्हाट्सएप, यहाँ पे डेस्टिनेशन आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा अगर आपको व्हाट्सएप पे लीड चाहिए। लेकिन मैं वहाँ लिंक किस किस आईडी में वर्क कर जाता है, किस किस आईडी में नहीं वर्क करता, तो आप एल्बो चैट का बना लो, एल्बो चैट का बना के लगा के पब्लिश कर दो बस। सिंपल सा इतना चीज है, बाकी आपको कुछ भी चीजें नहीं करनी है। बस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लेना लाइक, सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है।